नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों के साथ। अलीगढ़ के थाना खैर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की संयुक्त टीम ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण, 1.56 लाख रुपए नगद, 1 कार, अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार खैर क्षेत्र ग्राम बिलखौरा में हुई चोरी की घटनाओं के बाद जाँच के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस ने 150 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर का मामला है, क्या है पूरा प्रकरण? ये 21 जुलाई को रात में एक किन्नर गुरुजी हैं नीलम जी, इनके घर में चोरी हुई थी और उनके घर में चोरी होने पर ये पता चला कि उनके यहाँ से सोने के कुछ जेवर और गहने एवं चांदी के गहने और कैश लेकर के चोर गए हुए हैं, चोरी किए हैं। एक घटना और हुई थी थाना क्षेत्र खैर में, और घटना की संवेदनशीलता और उसके अनावरण के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी खैर के नेतृत्व में और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की जो हमारी टीम, इंस्पेक्टर खैर की टीम, SSP अलीगढ़ महोदय के आदेशानुसार लगाई गई थी। और इस टीम के द्वारा अपने मैराथन प्रयास करने के पश्चात आज इस पूरी टीम को हमारे एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है। ये एक शातिर गिरोह है, ये एक NCR का शातिर गिरोह है, जिसके ऊपर विभिन्न जनपदों में विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसका जो मास्टरमाइंड है वो प्रभु नामक शातिर अपराधी है, जो कि पहले डकैती जैसे अपराध में भी आगरा जैसे जनपद में जेल जा चुका है। इस पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी पहले की गई है, गोलियां भी चलाई गई हैं। विगत कुछ वर्षों से इसके द्वारा अपने मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके लूट और डकैती के पश्चात ये चोरी की घटनाएं कारित करने लगा था, और उसी में इसने बताया कि ये अकेले चोरी करता है, अकेले घर में घुसता है और अकेले में घुसकर वो चोरी करता है। चोरी करने के पश्चात इसका गैंग बाहर रहता है, रैंडम रैकी करते हैं, और उसी क्रम में इनके द्वारा 21/7 को घटना ये किन्नर नीलम के घर में कायम जो कारित की गई थी। इसमें से जो माल बरामद हुए हैं वो एक सोने का हार है, एक चैन है, कई अंगूठियां हैं, कई इसमें कुंडल हैं और करीब 80 से 90 ग्राम का जो सोने की जो है गोल्ड बरामद हुआ है। साथ ही साथ करीब 2 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। इनके यहाँ से जो कैश लगभग 3.5 लाख के आसपास गया था, उसमें से 1,56,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। जो बचा हुआ कैश था उसके द्वारा इनके पूरे गैंग के माध्यम से एक कार खरीद ली गई थी, जो कार पुलिस की टीम के द्वारा अपने पूरे प्रयास करते हुए कार भी बरामद कर ली गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी चोरी या माल गया था, लगभग पूरा का पूरा माल बरामद किया गया। इसके साथ ही इनके द्वारा ये कबूल किया गया कि इनके द्वारा 2 घटनाएं और भी कारित की गई थी। तो एक शातिर गिरोह है जो पकड़ा गया है और इसके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। घटना का बहुत बड़ा अनावरण किया गया है। पूरी ये जो सूचना मैंने बताया कि पूरी मैराथन प्रयास हमारी पुलिस की टीम के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हमारा यूपी के साथ ही साथ हम लोगों ने राजस्थान और यूपी के जनपदों में गाज़ियाबाद, नोएडा और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इसके साथ ही साथ हरियाणा के कुछ प्रदेश का हम लोगों के द्वारा सैकड़ों CCTV कैमरे देखे गए, एनालिसिस की गई। हमारी क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग के द्वारा CDR एनालिसिस की गई, जिसके तहत हम लोगों को कुछ इनपुट मिले और उस इनपुट के आधार पर ये पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ, इसमें पकड़े गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है। हमारे SSP साहब के द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई। सर, इसमें और भी लोग हैं ये गैंग के शामिल? देखिए, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और ये 3 लोग पकड़े गए हैं। प्रभु है, गणेश है और मोहम्मद कैफ है, और ये तीनों आगरा के रहने वाले हैं, सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, शातिर अपराधी हैं।
और इनसे पूछताछ के क्रम में जो चीज़ें ज्ञात हुई हैं कि अभी तक इनके द्वारा घटना जो कबूल करना बताया गया है 3 लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी हमारी टीम चूंकि ये प्रभु आपस में क्या संबंध है? ये तीनों मैंने बताया कि सिकंदरा थाने के रहने वाले हैं और तीनों काफ़ी पुराने परिचित हैं और शातिर अपराधी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले ये डकैती में भी जेल जा चुका है। अभी तक जो हमें आपराधिक इतिहास पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि ये 2018 से लगातार अपराध कारित कर रहा है। अभी हम और भी तहकीकात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अभी तमाम चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो कि इसके द्वारा अभी बताई नहीं गई हैं, छुपाई गई हैं, और शीघ्र ही जितनी चीज़ें आती हैं हम लोग उसके अनुसार उसको सम्मिलित करते हुए गैंगस्टर जैसी कठोरतम धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग अटैच करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम हकीमगढ़ी में मिले अज्ञात शव की पुलिस ने पहचान कर मामले का खुलासा किया है। मृतक की पहचान ऊपरकोट निवासी अब्दुल्ला के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला की पहचान भोजपुरा निवासी शब्बीर से थी और दोनों के बीच पैसों का लेन देन चलता था। पुलिस के अनुसार बकाया पैसे को लेकर हुए विवाद में शब्बीर ने अब्दुल्ला पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को छिपाने के उद्देश्य से नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथ ही शाहरुख की तलाश जारी है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक अब्दुल्ला नाम के पानी की टंकी के ऊपरकोट के रहने वाले हैं, जिनको 1 तारीख के रात 10 बजे से वो गायब थे। तो उनके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पिताजी जो है गायब हैं, अभी तक आए नहीं है। तो 2 तारीख में पुलिस की तरफ से पता चला कि उनकी षड्यंत्र के तहत मतलब जो है हत्या कर दी गई है, जिनका शव जो है उन्होंने पुलिस ने बरामद किया और फिर यहाँ पोस्टमार्टम यहाँ भेज दिया उनको। तो जब जाके घर वालों को पता चला, घर वालों ने पूरी छानबीन करी तो पता चला उसमें कुछ लोग, उनका बेटा बताता है कि उनके पिताजी को साबिर और ताहिर और खलील और उनके और भी लोग हैं, साले वगैरह भी हैं, जो यहाँ से घर से लेकर गए उनको बाहर, और फिर उसके बाद वो घर पर आए नहीं। तो बॉडी कहाँ मिली है इनकी? बॉडी इनकी हरदोगंज पे मिली है, जहाँ से पुलिस ने बरामद की, किसी के खेत में मिली थी। चोट है, काफी ब्लड भी बहा है उनका। अभी ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। और दूसरी बात, हम तो डिमांड करते हैं प्रशासन से, एसएसपी साहब से खासकर, कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो शामिल हैं और इस तरीके जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, जो इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये परिवार पूरे दुख की घड़ी में है, क्योंकि इनकी जो खत्म हुए हैं उनकी वाइफ भी हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चा भी छोटा है इनका, और ये परिवार बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। और उसमें हत्या का रीजन क्या है, क्या लगता है? ऐसा लड़के के द्वारा पता चला है कि पैसों का मामला था, पैसे चाहिए थे, पैसे के बहाने से ये लोग ले गए और फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं रहा। और पता ये चला कि पोस्टमार्टम ऑफिस में उसका सब मिला है, आया यहाँ पुलिस के द्वारा माध्यम से। तो बस ये पता चला है। हम तो सिर्फ डिमांड ये करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें इंसाफ मिले। करते क्या थे ये? इनका व्यवसाय था कपड़ों का, और वहीं शहर में, और सही काम था इनका। और लेकिन कुछ पैसे इन पे निकल रहे थे जिन लोगों ने, जिसमें जो शामिल हैं। लेकिन अब पुलिस जब जांच करेगी, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच करे ईमानदारी के साथ, जिससे कि साफ दूध का दूध क्लियर हो जाए कि भाई इसमें कौन कौन लोग षड्यंत्रकारी हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। पता चल रहा है पूरी सुनियोजित तरीके से ये प्री प्लान बनाया गया है, जिससे इनका जो है हत्या कर दी गई। अब्दुल राजिक, कहाँ के रहने वाले आप? ऊपरकोट जामा मस्जिद। अच्छा, ये कौन है आपके मतलब? ये हमारे फादर हैं, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते थे और क्या हुआ इनके साथ? जैसे रेडीमेड कपड़े की शॉप थी। ये सुबह में आए थे, शाम में इनको पैसे लेने थे अपने, एक सामने दुकान है उसकी, उससे। अब उन्होंने कहा था कि रात में दूंगा मैं पैसे। अभी उसके साथ ये 7:30 बजे के करीब चले गए, तब से ये लौटे नहीं थे। कब की बात हुई? कल चले गए थे। कौन लोग लेके गए थे? दुकान के ही सामने के हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसी है वो। साबिर नाम है उनका। फिर फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा। रात में ढूंढा ढानी भी करी थी उनको, लेकिन कोई वो नहीं मिली सूचना। फिर सुबह पुलिस के पास दोबारा गए थे, तो उनके द्वारा सूचना मिली थी कि चील घर में बॉडी देखी आओ, क्या पता वो हो, और वही निकली। तो आपने शरीर देखा, कोई चोट वोट के निशान वगैरह? सर में चोट है। तो क्या लगता है क्या हुआ इनके साथ? मर्डर हुआ है उनका। किन लोगों पे शक है? वो नहीं पर है जो लेकर गए थे उनके सामने। साबिर नाम है, जो अपने साथ बिठाल कर लेकर गया था।
कारण क्या रहा मारने का उनका? पैसों के पीछे बात थी। पैसे आपके पिता के निकल रहे थे या उन लोगों के? पैसे हमारे निकल रहे थे साबिर के ऊपर, कितना? 4.5 लाख रुपए। अच्छा, किस बात का पैसों का लेन देन है? उन्होंने जरूरत पड़ रही थी तो ले लिए थे उन्होंने। आपके कौन लगते हैं, वो रिश्तेदार वगैरह हैं? रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी थे। फिर फिर उसके बाद उन्होंने आनाटानी करने लग गए। फिर वो कह रहे थे 1 तारीख को ले लेना, रात में अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद नहीं आए। बॉडी कहाँ मिली है? बॉडी हरदुएगंज में मिली है। तो कितने बहन भाई वगैरह हो आप? हम 3 भाई 2 बहन। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं। पुलिस से बात करके आश्वासन मिल रहा है? पुलिस से क्या आश्वासन मिला अब आपको? पुलिस तो अपना काम कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की ओर से महिला, युवा और अन्य वर्गों के 55 नवागत पदाधिकारियों सदस्यों की घोषणा की गई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने रंजना वार्ष्णेय को महिला जिलाध्यक्ष, प्रिया सिंह चौहान को महिला महानगर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का अंगवस्त्र पहनाकर और मनोनयन पत्र देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि संगठन में महिला और युवा व्यापारियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम का संचालन जिला वरिष्ठ महामंत्री M.A. खान गांधी ने किया। कार्यक्रम में संगीता वार्ष्णेय प्रदेश महिला उपाध्यक्ष, शर्मिला वार्ष्णेय प्रदेश महिला वरिष्ठ मंत्री, अरुण गोयल, दुर्वेश वार्ष्णेय, संतोष वार्ष्णेय, अनिल बंसल, राकेश लीडर, राकेश वार्ष्णेय जिलाध्यक्ष उद्योग मंच सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष रंजना वार्ष्णेय में आज सभी अपने पदाधिकारी हैं, जितने भी अपने प्रदीप गंगा जी जो अध्यक्ष जी हैं, हरिशंकर भाई साहब, आलोक भाई साहब, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आज इस काबिल समझा गया। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितना उद्योग व्यापार मंडल में जितनी ऊंचाई पर अगर सत्यता के ऊपर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं अपने उद्योग व्यापार मंडल में हमेशा समर्पित रहूंगी और सभी बहनों को भी समर्पित करती जाऊंगी। जय उद्योग, जय व्यापार मंडल। मैं आलोक प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज महानगर जिले में 55 सदस्यीय नियमित टीम का विधिवत घोषणा की गई है, जिसमें 55 सदस्यों की आज पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, जिसमें महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष महिला विंग की रंजना वार्ष्णेय जी और प्रिया सिंह चौहान जी को गठित किया गया है। तथा व्यापारियों को हमारा संदेश सीधा है कि आपके व्यापार मंडल के अलीगढ़ में लोकप्रियता बढ़ रही है। इतना बड़ा व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। व्यापारी स्वयं अपने आप ही व्यापार मंडल को देख के अपने आप जुड़ना चाह रहा है, तथा हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि व्यापार मंडल आपके लिए परेशानी में दिन रात खड़ा है। आपकी कहीं भी दिक्कत होती है, आप केवल फोन करिए, आपके संग कम से कम 10-12 लोगों की टीम पहुंचेगी और जो भी अधिकारी आपका उत्पीड़न कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, उसके लिए हम डट के आपके संग खड़े हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा जी के नेतृत्व में आज एक पुनः महिलाओं की टीम को गठन किया गया है, जिसमें हमने जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष महिला का गठन किया है और उनके साथ सैकड़ों महिलाएं आज हमारे व्यापार मंडल से जुड़ी हैं। ये हमारे व्यापार मंडल के लिए गर्व की बात है और मैं आप लोगों को और आम व्यापारियों को ये बात विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा व्यापार मंडल अलीगढ़ में सक्रिय है और रात दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हम करते रहते हैं, व्यापारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए निरंतर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और आज हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको साथ लेकर जब संघर्ष होगा तो व्यापारियों की सारी समस्याओं का निराकरण मौके पर ही होगा। जय उद्योग, जय व्यापार, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा 55 सदस्यीय नवागत पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिसमें महिला के जिला अध्यक्ष श्री कुमारी रंजना वार्ष्णेय जी एवं महानगर अध्यक्ष महिला श्रीमती प्रिया सिंह चौहान को बनाया गया है। इनके साथ अन्य व्यापारियों को भी जोड़ा गया है। आज 55 नवागत पदाधिकारियों की घोषणा एवं उनका सभी का स्वागत सम्मान किया गया है। इस अवसर पर सभी को ये संदेश दिया गया है कि व्यापार मंडल के कार्यक्रमों में, व्यापार मंडल के प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज जो महिलाओं से व्यापार मंडल को मजबूती मिली है वे सराहनीय है। आज युवा शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी है और हमारे व्यापार मंडल की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे विभिन्न तरह के व्यापारी
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें ये बहुत ही प्रशंसनीय लग रहा है कि आज हरिकृष्ण अग्रवाल जी, आलोक प्रताप सिंह, प्रदीप वर्मा सभी के सहयोग से हमारे व्यापार मंडल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसके हमें बहुत सभी लोगों का आभार है। जय उद्योग जय व्यापार। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कौड़ियागंज में घर के बाहर गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर ने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी नीरज यादव से मामले की शिकायत की। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम कमरुद्दीन है। कहाँ की रहने वाली हो? कौड़ियागंज का निवासी हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना अकराबाद। किस मामले की शिकायत लेके आए हो? मैं शिकायत लेके आया हूँ। मेरे घर के पास से बदमाश बैठते हैं। जान मोहम्मद स्ट्रीट सीटर है, भोलू, साकिर सक्का, ये कई प्रकार के बदमाश वहाँ बैठते हैं। भांग पीते हैं, दारू पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। और मैंने 1-2 बार शिकायत करी है तो न तू हमें जानता नहीं है, हम तुझे सिलटा लेंगे। मैं रात बिरात में पानी लगाता हूँ। ये तमंचा रख के संग बोलते हैं, तो मुझे डर है अपनी जान का। इसकी शिकायत पहले भी की आपने कहीं? मैंने पहले 4-5 दिन हो गए, तब चौकी में की थी शिकायत। अब यहाँ साहब के यहाँ आया हूँ, एसएसपी साहब के यहाँ मुलाकात हुई है साहब से। क्या आश्वासन दिया है? साहब बोले कि आप घर जाइए, आपकी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अब आप क्या चाहते हो? मैं उन पर कार्रवाई करना चाहता हूँ कि वहाँ से ही उनका बिल्कुल बैठक खत्म हो जाए और कार्रवाई उन पर हो उन लोगों पर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्राधिकारी बन्ना देवी धनंजय सिंह से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वाले मोनू जाटव के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वीडियो में सवर्ण समाज के प्रति अपमानजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने वीडियो और संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की निष्पक्ष जाँच का दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रभारी अखिलेश तोमर, गोविंद सिंह, श्रीपाल चौहान, युवराज सिंह, सुशील कुमार गांधी, रोहित सिंह, पप्पू चांदगढ़ी, बंटी जादौन, अजीत पाल सिंह राघव, अर्जुन ठाकुर, गवेंद्र सिंह, अतुल सिंह, जयवीर सिंह, राहुल सेंगर, संदीप चौहान, अमित सारस्वत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक विचित्र मानसिकता का एक युवक जो है वो सवर्ण समाज को गाली दे रहा है। आरक्षण के विरोध में वो सवर्ण समाज की खाल को उतार करके उनके जूते बना करके पहनने की धमकी दे रहा है। सवर्ण समाज को विदेशी बता रहा है। उसे ये नहीं पता कि सवर्ण समाज का इतिहास क्या है। उसने न तो इतिहास पढ़ा, न वो उसे ये पता कि किसके बारे में बोल रहा है। हम लोग सवर्ण समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं। उन्होंने आरक्षण के विषय की बात करूं तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। 10 साल से लेकर के 70 साल गुजर गए, आरक्षण की समीक्षा तक नहीं हुई। इस देश में एससी का अधिकार मारने वाले उस जिस समाज का वो है, एससी का पूरा जो 100% जो कोटा होता है, उसमें से 80% को एक पर्टिकुलर समाज उसको फायदा ले रहा है। हमारी मांग क्या है? समीक्षा। 70 साल में समीक्षा नहीं करेंगे? अरे एसटी का एक विशेष जाति ले रही है, ओबीसी का एक विशेष जाति फायदा ले रही है, एससी का एक विशेष जाति ले रही है। भाई उसमें एससी में लगभग उत्तर प्रदेश में 60 से 70 जातियां हैं। आप उसका आकलन तो कराइए, समीक्षा तो करिए, किसे कितना आरक्षण का लाभ मिला आज तक। क्या ये आरक्षण जिंदगी भर मतलब जन्मांतर तक चलता रहेगा? इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या गलत मांगे? उसके बाद उस मांग करने के बावजूद भी, और आप इस मानसिकता से आप किसी भी सवर्ण समाज को आप कुछ भी बोलेंगे। तो आज हम लोग आए यहाँ पर, हमारी एक FIR दर्ज हुई है और उस पर सीओ साहब क्षेत्राधिकारी जो है बन्ना देवी, उनसे हमने मांग की है कि ऐसे लोगों की जगह यार सड़क पर घूमने की नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग सड़क पर घूमेंगे तो काटेंगे किसी को। तो इनको तो बंद पिछड़े में रखा जाए, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इनका इलाज कराया जाए। क्योंकि किसी भी समाज को गाली देना ये एक सभ्य समाज का एक वो पार्ट नहीं है, ऐसे लोगों की जगह नहीं है। दुकान पे भंगा कर रहा है। देखिए FIR हो गई,
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वायरल होने के बाद में पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज कर ली। कल हमने शाम को तहरीर दी थी। एफआईआर में धाराएं जो हैं उस पर हमें आपत्ति है। एक धारा उन्होंने लगाई है, ठीक है, लेकिन अन्य धाराएं आईटी एक्ट की धारा होनी चाहिए, उसमें अन्य धाराएं होनी चाहिए। हमने कहा है कि उस वीडियो को वर्ड बाई वर्ड आप सुने और सुनने के बाद में जो जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं पर कानूनी रूप से कार्य किया जाए और कानूनी तौर पर धाराएं बढ़ाने के बाद में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम पार्टी से बिलोंग करता हो? हाँ, वो एक किसी पार्टी से बिलोंग करता है। आज़ाद समाज पार्टी का शायद वो कोई पदाधिकारी है। नेता बनने का शौक है वैसे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आज मेरे को किसी ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने कहा है कि हमारा ये कोई बयान नहीं है, उसका व्यक्तिगत बयान है, उसने भी कोई माफ़ीनामा मांगा है। वो आए दिन इस तरह की वीडियो डालता है और अपने आप को वो प्रॉपर्टी डीलिंग और उनमें कई जगह इन्वॉल्व है। तो वो मतलब सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए छोटी तुच्छ मानसिकता से अपने आप को फेम पाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। अदरवाइज तो क्षत्रियों ने इस तरीके के हमारे तो पुरखों ने इस देश को एक करने के लिए मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने 562 रियासतें इसमें दान में दी हैं। तो हमारे इतिहास के बारे में हमसे वो बात करें और ऐसे चैलेंज को तो स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कानून संबद्ध बातें आज का समय कलम का और कानून का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, तहरीर दी है। तहरीर के बाद हमने शिकायत की है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और चैलेंज की बात तो यह है कि जहाँ वो कहे वहाँ हम लोग तैयार है, और पूरा नहीं, एक आदमी पहुंचने को तैयार है। वो जहाँ कहेगा वहाँ पर हम लोग, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ गायब हो गया। और एफआईआर में धाराएं नहीं बढ़ती तो देखिए, उसको गिरफ्तारी हमारा उद्देश्य है। धाराएं तो कानून की सम्मति ने बढ़ानी पड़ेंगी, ये तो जांच होगी, जो उसने भाषा यूज की है उसके अकॉर्डिंग ये धाराएं तो बढ़ाएंगे, लेकिन धाराएं बढ़ा करके गिरफ्तारी करना और उसे जेल भेजना, ये सबसे बड़ा हमारा मोटिव है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सारथी एक समर्पित कर्मयोगी संस्था द्वारा ज्ञान से शक्ति, शक्ति से सफलता और शिक्षा भी संस्कार भी उद्देश्य को लेकर आयोजित ज्ञान शक्ति परीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा रोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 1400 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्था अध्यक्ष ललित मोहन नंदन ने बताया कि परीक्षा का उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। परीक्षा 2 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें मेधावी छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन सहित अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। परीक्षा संयोजक पूनम गुप्ता सहित संस्था के पदाधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए परीक्षार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। सारथी संस्था द्वारा ये 2000 बच्चों का एग्जाम क्या कहेंगे? सारथी एक समर्पित कर्मयोगी सामाजिक संस्था समाज में पिछले विगत 3 वर्षों से जन कल्याणकारी कार्यों को कर रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर पर संस्था लगातार प्रयासरत है, संघर्षरत है। आज संस्था ने यह सोचा कि बच्चों में सिर्फ शिक्षा और अंक गणित का कार्य चल रहा है, बच्चे सिर्फ शिक्षित हो रहे हैं, संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। संस्था ने उन संस्कार और नैतिक मूल्य और हमारे धार्मिक शिक्षा को अग्रसर करते हुए एक परीक्षा का आयोजन करने का विचार किया। मैं शुभकामना देना चाहूँगा महानगर के अभिभावकों का, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्था के इस अच्छी मुहिम में शामिल किया। हमारा लक्ष्य है कि बच्चे एक उत्साही और धर्मनिष्ठ नागरिक बने और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक लुभावने गिफ्ट के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिससे कि बच्चे इस परीक्षा को पकड़ सकें, टीच कर सकें। लगभग कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? दोनों वर्गों को मिलाकर परीक्षा 2 वर्गों में हुई है, बाल वर्ग और किशोर वर्ग। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों ने, पूरे महानगर के स्कूलों से संबंधित बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया है और परीक्षा लगभग 1400 बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं। और मैं निश्चित मानता हूं कि जो बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं उनके मन में भारतीय संस्कृति और हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति निश्चित भावना उत्पन्न होंगी और वह एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जो देशभक्त होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे और देश के विषय में विचार करेंगे और एक अच्छा माहौल देश में उत्पन्न होगा। क्योंकि आज लव जिहाद
बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, धार्मिक शिक्षा की कमी है, बच्चे बहुत जल्दी बरगलाए जाते हैं। गैर विधर्मी समाज बच्चों को बिरगला देता है, बरगला के उनको अपने में मिला देता है और वो बच्चा अपनी संस्कृति को गाली देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में कॉकरोचों ने क्या हाल किया। वो कॉकरोच इसीलिए कॉकरोच बने क्योंकि वो धर्मनिष्ठ नहीं थे, उनको शिक्षा नहीं थी अपने धर्म के प्रति। अगर वो धर्म के प्रति शिक्षा पालिए होते तो वो कॉकरोच नहीं होते, देशभक्त होते। इसी के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। जय सारथी, जय हिंद। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बच्चे बहुत उत्साहित हैं और अपने उत्साह से पेपर दे रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है। मेरी शुभकामनाएं सब बच्चों को कि वो अच्छे नंबर लाएं और गिफ्ट को भागी बने। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैर रोड, अलीगढ़। आज एक सामाजिक संस्था सारथी द्वारा ज्ञान शक्ति परीक्षा का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि संस्था के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस परीक्षा के लिए की गई और लगभग 1400 बच्चे इस परीक्षा में सहभागी बने। मैं संस्था को साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा संपादित की है। मैं यही विश्वास करता हूं कि संस्था इसी प्रकार दिन रात तरक्की करे, आगे बढ़ती रहे और समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती रहे। तो इस संस्था को किस तरह का साधुवाद देंगे क्या आगे? संस्था बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करती है और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि विद्यालय की जब कभी आवश्यकता हो तो विद्यालय परिसर उनके लिए उपलब्ध है, विद्यालय के संसाधन उपलब्ध हैं और वो संस्था के माध्यम से, हमारे विद्यालय के माध्यम से कार्य करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।